कभी कभी डर किसी साये से नहीं आता। डर आता है उन आवाजों से जिन्हें हमने सुना ही नहीं, उन आंखों से जिन्हें हमने देखा लेकिन समझा नहीं। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जहां आज भी कोई भूत नहीं रहता, लेकिन एक इंसान की अधूरी आवाज अब भी मौजूद है। मेरा नाम अमन वर्मा है, उम्र 28 साल। दिल्ली की एक आईटी कंपनी में मुझे नई नौकरी मिली थी। काम अच्छा था लेकिन शहर नया और मैं बिल्कुल अकेला। कंपनी ने रहने के लिए एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिया। नाम था शांति निवास। नाम जितना शांत, जगह उतनी ही भारी। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। नाम था रघुनाथ। मैंने कहा, अमन वर्मा, नई जॉइनिंग है। उसने बिना मुस्कुराए रजिस्टर में नाम लिखा और चाबी बढ़ा दी। चाबी पर लिखा था 304। मैंने यूं ही पूछा, तीसरी मंजिल? रघुनाथ ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। फिर बोला, हाँ, कमरा नंबर 304, बस इतना ही। तीसरी मंजिल पर अजीब सी खामोशी थी। न टीवी की आवाज, न लोगों की बातें, जैसे ये मंजिल लोगों के लिए नहीं बनी हो। कमरा 304 कोने में था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरा साफ था लेकिन जिंदा नहीं लगता था। पहली रात मैं थक कर सो गया, लेकिन रात करीब 2:10 बजे मेरी नींद खुली। कान में कुछ पड़ा, धीमी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। रोना नहीं, टूटना। आवाज बहुत पास से आ रही थी। मैं उठा, दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था। मैंने सोचा, शायद भ्रम। अगली रात फिर वही आवाज, फिर उसके अगले दिन भी, हर बार लगभग 2 बजे के आसपास। अब ये आदत नहीं, डर बनने लगा था। मैंने अपने दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन बोला, भाई, पुरानी जगह है, दिमाग मत चला। लेकिन दिमाग चुप कहाँ रहता है। एक शाम डाइनिंग एरिया में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। नाम था नेहा शर्मा। वो उसी गेस्ट हाउस में 2 महीने से रह रही थी। मैंने धीरे से पूछा, नेहा, रात को यहाँ किसी के रोने की आवाज आती है क्या? नेहा का चेहरा एकदम बदल गया। उसने प्लेट नीचे रखी और बोली, तुम 304 में रहते हो ना? मैं चुप रहा। नेहा ने कहा, अमन, अगर हो सके कमरा बदलवा लो। अगले दिन मैंने रघुनाथ से पूछा, 304 के बगल वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ सवाल न पूछना ही अच्छा होता है सर। उस दिन मैंने नोटिस किया, 304 के बगल वाले कमरे पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। उस रात मैं जागता रहा। जैसे ही रोने की आवाज आई, मैं दीवार के पास गया। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दीवार थपथपाई। आवाज अचानक रुक गई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन मैंने जिद की। मैनेजर आया। नाम था शेखर मिश्रा। उसने कहा, आपको सच्चाई जाननी है? मैंने सिर हिलाया। उस कमरे में एक लड़की रहती थी। नाम था पूजा मेहता। आईटी जॉब, बिल्कुल अकेली। ऑफिस का प्रेशर, घर से दूरी, डिप्रेशन। वो रोज रात को रोती थी। कई बार लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। एक रात वो चुप हो गई। जब दरवाजा तोड़ा गया, बहुत देर हो चुकी थी। शेखर ने कहा, सर, वो आवाज भूत की नहीं है। वो आवाज एक इंसान की है जिसे किसी ने सुना ही नहीं। उस दिन मुझे समझ आया, डर साया नहीं होता,
डर गिल्ट होता है। उस रात आवाज फिर आई। इस बार मैं भागा नहीं। मैं बोला, पूजा, मैं सुन रहा हूं। आवाज धीमी हो गई, जैसे किसी को आखिरकार सुना गया हो। उसके बाद कभी आवाज नहीं आई। मैंने गेस्ट हाउस छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब किसी की आवाज अनसुनी रह जाती है तो मुझे डर लगता है। भूतों से नहीं, इंसानों की चुप्पी से। अगर इस कहानी ने आपको कहीं अंदर तक छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ।